हेलो फ्रेंड्स, मितूस किचन में आप सभी का स्वागत है। मैंने सोचा क्यों ना इस दिवाली आपको कुछ ऐसी रेसिपी बताई जाए जिससे बाजार से आपको कुछ भी ना खरीदना पड़े और घर में ही आप बहुत ही टेस्टी सी मिठाई बनाकर तैयार कर सके। कैसे आप घर पे सिर्फ दूध से पेड़े बना सकते हैं और इन पेड़ों को बनाने के लिए हम बूरे का यूज नहीं करेंगे। तो आज हम मिल्क पेड़ा बनाएंगे। आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। मिल्क पेड़ा बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है। इसके लिए आपको फुल क्रीम दूध ही लेना है। और यहाँ मैंने आधा कप चीनी ली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, लेकिन आधा कप चीनी इतने दूध के लिए काफी रहेगी। इलायची पाउडर, यहाँ मैंने आधा चम्मच इलायची पाउडर लिया है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो यूज करें, नहीं तो आप सिर्फ इन 2 चीजों से ही पेड़े को बना सकते हैं। तो आइए पेड़ा बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने गैस पर कढ़ाई रख ली है और हम दूध को इसमें डाल देंगे। सबसे पहले हमें दूध को बॉईल करना है, तो दूध में एक उबाल आने देते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं दूध में उबाल आ गया है। आप देख सकते हैं इसमें एक मलाई की परत भी आ गई है। जब तक कि दूध की क्वांटिटी 1/4 ना रह जाए तब तक हम इसे लगातार चलाते हुए पका लेंगे। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि गैस के फ्लेम को आप लो पे कर दीजिए और लो फ्लेम पर आप इसे पका लीजिए। बीच बीच में बस चलाते रहें ताकि दूध तले पर लगे नहीं, तो इसलिए आपको बीच बीच में से चलाना है। लेकिन मैं इसे यहाँ पे हाई फ्लेम पर पकाऊंगी जिससे कि मेरा दूध जल्दी से गाढ़ा होकर तैयार हो जाए। बीच बीच में आप इसके साइड्स को इस तरीके से स्क्रैच करते रहें ताकि साइड्स में जो दूध लग जाता है वो ना लगे। तो इस तरीके से मैं इसे लगातार चलाते हुए इसके 1/4 होने तक इसे पका लूंगी। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि दूध कितना गाढ़ा हो चुका है। ये अपनी क्वांटिटी से 1/4 हो गया है। मैंने इसे 20 मिनट लगातार इसी तरीके से चलाते हुए गाढ़ा कर लिया है। अब हम इस स्टेज पे इसमें ये चीनी डाल देंगे और ये इलायची पाउडर डालेंगे। अब हमें इसे लगातार चलाते हुए और गाढ़ा करना है। चीनी को इस स्टेज पे डालना इसलिए जरूरी है कि अगर आप इसे पूरा गाढ़ा होने के बाद डालेंगे तो चीनी अच्छे से मेल्ट नहीं होगी। अगर हम इसी स्टेज पे चीनी डाल देंगे तो हमारा पेड़े का कलर भी बहुत अच्छा आएगा और चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। आपको दूध को लगातार चलाना है। अगर आपने इसे बीच में छोड़ दिया तो ये जल जाएगा। इस स्टेज पे आपको दूध को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, इसे लगातार चलाते रहना है। और गैस के फ्लेम को आप लो टू मीडियम पे ही रखें, हाई फ्लेम पे इसे ना पकाएं। तो इसे लगातार चलाते हुए मैं इसे और गाढ़ा होने तक पकाऊंगी। आप देख सकते हैं सिर्फ 3 से 4 मिनट में ही ये कितना गाढ़ा हो चुका है, काफी गाढ़ा हो गया है। और इसी स्टेज पे हमें इसमें देसी घी ऐड करना है। ये बहुत जरूरी ट्रिक है। आप बहुत ही टेस्टी पेड़े बनाना चाहते हैं, इसमें देसी घी जरूर ऐड करें। इस स्टेज पे मैंने इसमें 1 चम्मच देसी घी डाल दिया है और अब हम इसे और भूनेंगे। देसी घी डालने से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है पेड़ों में और उसके साथ साथ आपको एक बहुत ही अच्छा कलर भी मिलेगा और आपके पेड़े जो है वो जल्दी से खराब भी नहीं होंगे, क्योंकि हमने इसे देसी घी डाल के अच्छे से भून लिया है। घी डालकर इसे और गाढ़ा होने तक पकाएंगे। ये देखिए, ये काफी गाढ़ा हो चुका है। मैंने इसे सिर्फ 2 मिनट और पकाया है मीडियम फ्लेम पर और अब ये बिल्कुल रेडी है। गैस को बंद कर देंगे और बंद करने के बाद इसे लगातार चलाते हुए ठंडा कर लेंगे। इससे जो मावा है वो बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाएगा। इस तरीके से थोड़ी देर मावे को चलाने से मावा थोड़ा चिकना हो जाता है, तो इसे मैं इस तरीके से थोड़ी देर चलाकर ठंडा करूंगी। ये देखिए, आप देख सकते हैं गैस बंद करके मैंने इसे 2 से 3 मिनट इसी तरीके से चलाकर ठंडा किया है और आप देख सकते हैं ये बर्तन का कलर छोड़ने लगा है। कितने अच्छे से ये पेस्ट की तरह इकट्ठा हो गया है। आप देख सकते हैं ऊपर से भी चिकना हो चुका है। जब मैं इसे इस तरीके से घुमा रही हूँ तो सारा जो हमारा पेस्ट है वो एक जगह इकट्ठा हुआ है। अब हम इसे एक प्लेट पर निकाल लेंगे और इसे पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे। जब ये पूरा ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही हम इससे पेड़े बनाकर तैयार करेंगे। ये देखिए, हमारा पेस्ट ठंडा हो चुका है, ये अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम इसे इकट्ठा कर लेंगे एक जगह और इसे हल्का सा हाथ से मैश कर लेंगे ताकि ये अच्छे से चिकना हो जाए। ये देखिए, आप देख सकते हैं मैंने इसे मसल के अच्छे से एक डो के फॉर्म में बना लिया है और ये कितना चिकना हो चुका है।
आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से सेट हो चुका है मावा। तो अब हम इससे पेड़े बनाने शुरू करेंगे। यहाँ मैंने गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा काजू और थोड़ा सा पिस्ता लिया है, तो इससे मैं इसे गार्निश करूंगी। ये ऑप्शनल है। इसमें से थोड़ा सा पेस्ट हाथ पे लेंगे और इस तरीके से इसे गोल करेंगे। जिस भी साइज का पेड़ा आपको बनाना है उतना आप पेस्ट हाथ पे लें और उसे अच्छे से गोल कर लें। देखिए ये अच्छे से गोल हो चुका है। अब हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स लेंगे हाथ पे। थोड़ा सा मैंने ड्राई फ्रूट्स हाथ पे ले लिया है और इसे इस तरीके से सेंटर पे रखेंगे और इसे अंगूठे से इस तरीके से हम प्रेस कर देंगे। इससे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से इस पे चिपक जाएंगे। तो देखिए आप देख सकते हैं कितना अच्छा पेड़ा हमारा बनकर तैयार हो गया है। दूध से इतना अच्छा पेड़ा हमने बनाया है। इसे एक प्लेट पे रख देंगे और इसी तरीके से हम बाकी पेड़े भी बनाकर तैयार कर लेंगे। इस तरीके से पहले आपको इसे अच्छे से गोल करना है। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स लेंगे और इस तरीके से दबाकर इसे इसमें सेट कर देंगे। ये देखिए हमारे पेड़े रेडी हैं। इस तरीके से हम सभी पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैंने थोड़े से पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं और आप देख सकते हैं कितने अच्छे पेड़े बने हैं। देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप चाहें तो इन्हें चीनी को पीसकर और फिर उसमें कोट कर भी प्रेजेंट कर सकते हैं, उससे भी ये देखने में बहुत अच्छे लगेंगे। या फिर इस तरीके से आप ड्राई फ्रूट्स लगा दीजिए, या फिर आप कोकोनट का जो बुरादा आता है उससे भी इसे कोट कर सकते हैं, उससे भी ये देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। फिर दूध से हमने कितने अच्छे पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। बहुत ही आसान है इन पेड़ों को बनाना, इसमें ना आपको बूरे की जरूरत है। तो इस तरीके से आप इस दिवाली ये पेड़े बनाकर जरूर ट्राई करें। और अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। अपने फैमिली और फ्रेंड्स में रेसिपी को शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।